हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइज आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है 8 बजे से। तो आज बन रही थी मामू के घर में पूरियाँ, क्योंकि आज था भाई का स्नान, मामू के बेटे का स्नान होना था। हमारे स्नान करवाते हैं शादी से पहले। तो गाइज जो ये रेड स्वेटर वाले हैं ये मेरी मामी जी है, बड़े मामी, जो गुड़ काट रहे हैं भोग के लिए, क्योंकि पूरियों के साथ लगना था भोग भी। तो ये है मेरी मम्मा को तो आप जानते ही है, ये बना रहे हैं पूरियों, और मामू थे यहाँ पे, वो बना। तो गाइज यहाँ पे आगे है नानी जी और छोटी मामी जी, जो हमारे पास सामान ला रहे थे, और नानी जी भी देख रहे थे, क्योंकि मेरी नानी जी काम करते रहते, ये हमारे पास लकड़ियाँ ला रहे थे। ये है मेरी बड़ी मामी, बड़े मामू की वाइफ, और ये है मेरे नानी जी, जो अभी लगभग 70 साल से भी ऊपर ही होंगे। तो ये अभी तक बहुत तेज़ है, शायद हम तो इनकी एज में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये है मामू जी, छोटे मामू जी, जो भोग। क्या बन रहा है ये भोग? जी जी, काय के लिए? ये स्नान, उसके लिए, स्नान पूजा के लिए। किसका स्नान हो रहा है? याद बाबू भैया बेबी। बेटे के स्नान हो रहा है आज, क्यों मामू? ऐसे बोलो ना आप भी। हाँ जी हाँ जी। भोग बन रहा है। ऐसे बोलो, आजकल हमारा किचन भारी है। आजकल हमारा किचन बाहर है, खुले में किचन है आजकल ना। शादी का माहौल है। तैयारी चल रही है। ये हमारे भाई साहब बैठे हैं। सबसे कौन है ये आपके? ये मेरी बड़ी दीदी है, बड़ी भाई। कहाँ से है ये? किन्नौर से, शौक से, संगला। और ये हमारे उनसे छोटी दीदी है, उनको मैं गुजरान में दी है। आप आप कौन से? हम तो यही मालिक है सर। सबसे छोटे? हाँ सबसे छोटा, मेरे से छोटा मैं सबसे। हाँ जी। और आप हमारे भांजी है। ये वाले हमारे भाभी श्री है। ऐसे पुकार रहे भाभी चिड़ी, तो बड़ी चालाक है आपके, ऐसे पुकार रहे हाय। तो गाइज अब चल रहा था थोड़ा मस्ती मजाक। आपको पता है शादियों के घरों में तो मस्ती मजाक तो होता ही रहता है। तो फिर चल रहा था मजाक, मामी बोली थे मैं भी बना। तो ये देखिए गाइज, ये है हमारा दूल्हा, जो वो बता रहा था कि हमें क्या क्या करना है। तो ये है हमारा दूल्हा। तो अभी ये बैठा था ऊपर और बातें कर रहा था मामी और नानी जी वगैरह से। तो साथ में यहाँ पे डेकोरेशन वाले भी आ गए थे, जो डेकोरेट करने। तो गाइस अब हो रही थी पूजा की तैयारी, दूल्हे को नहलाना था। ये है दूल्हा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसको नहलाने की तैयारियां चल रही थी। तो हमारे जो शादी से पहले जो स्नान करवाते हैं वो इसकी मम्मी, दोनों मम्मी करवाएंगी। और ये था धूप और 3 कोई कांटे से होते हैं, उनको लगाते हैं चारों तरफ, और मामियाँ थोड़ा सा पानी गिराती है। उसके बाद तो दूल्हा खुद ही नहाता है। तो ये एक रस्म होती है जो हमारे पहाड़ों में की जाती है। तो ये देखिए, ये धूप वगैरह और भोग वगैरह तैयार कर दिया था। पहले तो इन्होंने माता रानी को भोग लगाया, जो यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। सबसे पहले तो अपने इष्ट देवता ही पूजे जाते हैं ना गाइज, उसके बाद शुभ काम किए जाते हैं। तो ये हो रही थी तैयारियाँ। तो आपको पता ही है कि हमारे जो अभी तो इतनी उथल पुथल मची है, अभी ये दूसरा दिन था। तो फिर मुझे आना था आज घर। तो मैं स्नान के बाद घर आ गई हूँ, मुझे घर आना था। तो जल्दी जल्दी से स्नान करवा रहे थे दूल्हे का। तो एक रस्म सी होती है कि पानी ही गिराया जाता है उस पर, फिर वो खुद। तो गाइज नहलाने की जो टाइमिंग थी वो थी 9:30 बजे। तो हम जल्दी जल्दी से दूल्हे को टाइमिंग तो उसी टाइम में नहलाया जाता है। तो गाइज ये निकाल रहे थे दूल्हे को रूम से नहाने के लिए, जो हमारी रस्म होती है। तो उसको नहाने के लिए बाहर ला रहे थे। तो ये है मेरी मम्मा, मेरी जो मम्मी है। तो ये है भाई, मामू का बेटा। तो इसको नहलाने के लिए बाहर ला रहे थे गाइज। ये देखिए किस तरह से हमारे मतलब रस्में की जाती है पहाड़ों में। और ये रस्में हमारे बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि जो भी रस्म हमें बताई जाती है हम वो सारी रस्में निभाते हैं। तो गाइज शादी का माहौल था। और ये देखिए, ये आ रहे थे दूल्हे को नहाने के लिए ला रहे थे। और जब दूल्हे को नहलाते हैं तो
वो 4 कांटे किए जाते हैं, उनको बोलते हैं शायद बिकनी, बिकनी के कांटे। तो उसमें बांधी जाती है मौड़ी। तो मौड़ी को रखा जाता है नीचे चारों तरफ से, और फिर उसके अंदर बैठता है दूल्हा। तो फिर दूल्हा बैठता है तो फिर जो मतलब दूल्हे को नहलाने के लिए लोग जुड़े होते हैं, तो वो फिर गिराते हैं दूल्हे पे पानी। तो यहाँ पे वही सब हो रहा था उनको। वो मौड़ी थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, तो फिर ऐसे ही उसको नीचे रखा गया था। ये था दूल्हा, जो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। वो मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था। ये देखिए गाइस, बड़ बूझी का लाने लगा हैंड चाचू एक हैंडल का बेटा, एक हैंडल का चाचू को दवाई लगी है इसको। गाड़ी देखने कितनी बढ़िया है, स्कॉर्पियो है ना, कितनी बड़ी स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो कितनी बड़ी होती है। बड़े बड़े घोड़े कपना तो गाइज़ उसके बाद पहुंच गई थी मैं घर में। फिर मैंने अपने घर में आके फिर मैं नहाई, और कुछ कपड़े वॉश करने को थे, वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले। और देखिए मम्मी वगैरह थे, जो माश होते हैं ना हमारे, शिवरात्रि में माश बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। तो उनको मम्मी वगैरह वो दल रहे मतलब 2 तरफ कर रहे थे, और उनके छिलके उतार रहे थे। ये है चाची और चाचू, ये भी उनके छिलके उतार रहे थे माश के। फिर शिवरात्रि में हमारे ये सब लगता है भोग के लिए। तो मम्मी वगैरह कल की तैयारियां कर रहे थे, तो मैं थी कपड़े वॉश कर रही। ये देखिए गाइस, किस तरह से छिलके निकाले जाते हैं मशीन में। और यहाँ पे मम्मी ने छिलके निकाल दिए थे, और वो इनको थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए डाल रहे थे, ताकि इसका पानी निकल जाए और आसानी से ये मशीन में पीसे जाएं। तो यहाँ पे चाची थे, अभी छिलके निकालने की तैयारियाँ कर रहे थे। गाइस, कपड़े वॉश करने के बाद और माछ वगैरह दड़ने के बाद और सुखाने के लिए छोड़ने के बाद पोछा मार के मैं और मम्मी आ गए थे खाना खाने, और हस्बैंड और बेटे ने खा लिया था पहले। तो मम्मी ने बनाया था कड़ी चावल, क्योंकि मैं आई थी नानी के घर से, तो मम्मी ने कड़ी बना के रखी थी और चावल डाले नेहा ने, चाचू की बेटी ने। तो फिर हम खा रहे थे खाना, और कड़ी चावल खा रहे थे, और बेटे ने पहले ही खा लिया था। तो आपको पता है कल शिवरात्रि है, तो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। एक दिन पहले ही आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो आप लोग भी कैसे मनाते हो शिवरात्रि को? हमारे तो शिवरात्रि में बड़े लगाए जाते हैं, और पापड़ शाकड़ी तो आप लोगों को पता ही है, और पोल्डू पकैन ये सब लगाए जाते हैं शिवरात्रि में। तो आप लोगों क्या क्या करते हैं वो हमें बताइए। हमारे ज़्यादा बड़ी तो नहीं मनाई जाती है, हमारे हर घर में शिवरात्रि होती है, तो बस ये सब ही हम छोटा सा मना लेते हैं। क्योंकि पहले तो जब पापा थे तो कहते हैं कि बहुत बड़ी मनाई जाती है, बट जब से पापा नहीं रहे तो मम्मी के जो बच्चे थे वो बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी ने बस थोड़ा बहुत ही किया, मम्मी ने तोड़ी तो नहीं, पर फिर भी मम्मी ने शिवरात्रि को लगाए रखा। तो गाइज, आप लोग शिवरात्रि में क्या क्या करते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए।
तो ये देखिए, और मैं और मम्मा खा रहे थे खाना और बातें भी कर रहे थे शादी के बारे में, मामू के घर की शादी में क्या क्या काम कर। ये देखिए गाइस, लग गए थे मांस को धोने, उनके छिलके उतारने। ये देखिए इस तरह से मांस के छिलकों को पहले मशीन में दड़ा जाता, उसके बाद इस तरह से मांस के छिलके उतारे जाते हैं। वैसे तो गाइस बाजार में धुले मांस भी मिल जाते हैं, बट जो हमारे अपने मांस होते हैं उसके जो बड़े होते हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए हम यही अपने जो हमारे खुद के खेतों में मांस उगते हैं, हम उन्हें ही बड़ों के लिए डालते हैं। वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने के लिए। कौन कौन बड़ों को कौन किस किस को बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे घर में लगभग सभी को बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसके बाद लग गए थे गाइस मैं फिर अपने कामों में, माश को पीसने के लिए। फिर माश को इस तरह से जाता है। ये देखिए किस तरह से माश पीसे जा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी जोर लग जाता है। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा था कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, ये तो खेल रहा था गाइस। तो फिर उसके बाद पीसने के बाद इनको फिर हाथ से मतलब गूंदा जाता है बिल्कुल। ये अभी बहुत सख्त होते हैं और उसके बाद इनको मतलब पता नहीं पहाड़ी भाषा में तो कहते घोए जाते हैं। तो उस तरह से इन्हें तो ये देखिए इस तरह से इनको फिर हम पीसते हैं। और इसमें ना कुछ सख्त भी रह गए थे गाइस। तो चलो आज की वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे, आज की वीडियो का एंड। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।